प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। बेटा आज मैं तुम लोगों को एंडोस्पर्म के बारे में बताऊंगा। तो टुडे आई शैल टीच यू अबाउट एंडोस्पर्म। अब सवाल उठता है बेटा, व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू, एक पोषकीय ऊतक होता है। जब भी कोई चीज़ शुरू करो बेटा तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ जानने की कोशिश किया करो। जैसे एंडोस्पर्म आज शुरू कर रहा हूँ, तो एंडोस्पर्म होता क्या है? तो एंडोस्पर्म तुम डिक्शनरी में देखो, गूगल देखोगे तो लिखा हुआ मिलेगा, एंडोस्पर्म एक पोषकीय ऊतक होता है। एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू which is formed by the triple fusion। ये कैसे बनता है? ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बनता है। इसके हर सेल में क्रोमोसोम की संख्या ट्रिप्लॉइड होती है, 3x होती है या 3 गुना होती है। अगर एक वक्त x की वैल्यू 5 है तो 3x की 15 हो जाएगी, 10 है तो 30 हो जाएगी। इस तरह से एंडोस्पर्म बनता कैसा है, या हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का परिणाम होता है और ये एम्ब्रियो के चारों तरफ पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के पोषण में काम आता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो फिर से समझ लो, एंडोस्पर्म का काम, मेन काम क्या होता है? एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये नोट कर लो बेटा, जान लो, ये फ्लावरिंग प्लांट की एक स्पेशल कैरेक्टर भी होता है। एंडोस्पर्म और किसी प्लांट में नहीं पाया जाता है, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ही पाया जाता है। तो एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा हमने बताया। व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये बहुत सारे पोषकीय ऊतकों का बना होता है और इसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ बड़े होते हैं, फूड होता है, भोजन होता है, जो विकसित होते हुए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में काम आते हैं। अब नेक्स्ट कम काइंड्स ऑफ एंडोस्पर्म या टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के प्रकार। एंडोस्पर्म आर ऑफ 3 टाइप्स। बेटा 3 प्रकार के एंडोस्पर्म होते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर टाइप, सेकंड सेलुलर टाइप और थर्ड हेलोवियल टाइप। फिर से समझ जाओ, पहला प्रकार जो होता है न्यूक्लियर टाइप होता है, दूसरा होता है सेलुलर टाइप जिसको कोशिकीय प्रकार का कहेंगे, और तीसरा जो होता है हेलोवियल टाइप होता है। ये शॉर्ट नोट में अक्सर पूछा जाता है बेटा, इसमें से नीट में भी पूछा जाता है। अब फर्स्ट वी शैल टेक अप न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये सबसे कॉमन टाइप होता है। आमतौर से ज़्यादातर केसेस में इस प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मक्का है, सनफ्लावर है, राइस है, इस तरह से। अब न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म क्यों नाम रखा गया? इसलिए नाम रखा गया बेटा कि it is most common type of endosperm. The primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division and give rise to free nuclei। अब इसमें इस प्रकार के एंडोस्पर्म बेटा, जो उसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, जो ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बना होता है, उसका न्यूक्लियस जो है बारंबार डिवाइड होता है, डिवाइड अगेन एंड अगेन, और उसके अंदर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसी से इसका नाम न्यूक्लियर टाइप रखा गया है। इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है,
साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। थोड़ा बहुत तुम माइटोसिस या मियाटिक सेल डिवीजन में जाओ तो देखोगे कि डिवीजन के 2 फेजेज होते हैं। वन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, सेकंड इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन, केंद्रक का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियर टाइप में साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस ही बार बार डिवाइड होता है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है। इसीलिए इसका नाम न्यूक्लियर टाइप रखा गया है। नेक्स्ट कम सेलुलर टाइप। नाम से बिल्कुल मालूम हो जाए बेटा, इसमें कोशिकीय प्रकार से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, जबकि न्यूक्लियर टाइप में सेल नहीं बनते, सेल एक ही रहता है, उसमें न्यूक्लियाई फ्री न्यूक्लियाई उसमें पाए जाते हैं। तो ये जो सेलुलर टाइप है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन के बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस भी होता है। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इसमें दोनों इस तरह से ये इसमें बिल्कुल कोशिकीय टाइप होती है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाती है। और ये आमतौर से धतूरा है, बाल्सम है, इसमें इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, अक्सर नीट में पूछा जाता है। सेलुलर टाइप इस एंडोस्पर्म के एग्जाम्पल क्या है? धतूरा अल्वा, बाल्सम है। थर्ड कम्स हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप बेटा एंडोस्पर्म जो है, अगर मैं कहूँ तो ये एंडोस्पर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, एक न्यूक्लियर, दूसरा सेलुलर। हेलोबियल तो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, किसी की न तो जिसमें दोनों स्टेजेस पाए जाएं, सेलुलर भी हो और न्यूक्लियर भी हो, दोनों हो तो उसको हेलोबियल कहते हैं। तो मैं अगर इक्वेशन टाइप तुमको कभी आ जाए शॉर्ट नोट में तो तुम लिख देना हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म इक्वल टू न्यूक्लियर टाइप प्लस सेलुलर टाइप। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एस्फोडिलस। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा वन प्याजी, जंगली प्याज। प्याज के जरे की तरह, बेहरी की तरह ये आमतौर से अनुलूप खेतों में पाए जाते हैं। तो हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म का उदाहरण है ये वन प्याजी। तो इस तरह से न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप और हेलोबियल टाइप को कभी भी आवा हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म इक्वल टू न्यूक्लियर टाइप प्लस सेलुलर टाइप। फर्स्ट विभाजन जो होता है न्यूक्लियस का, उसके बाद उसमें साइटोकाइनेसिस होती है, वाल फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद फिर 2 न्यूक्लियस बारंबार विभाजित होते रहते हैं, लेकिन सेल फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए इसका नाम हेलोबियल रखा गया। ये हो गया बता टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। अब इसी में एक चीज़ और आती है कि ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, सीड आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड है बेटा जिसके बीज में एंडोस्पर्म का थोड़ा बहुत अवशेष थोड़ा पाया जाए या ज़्यादा पाया जाए तो कहेंगे वो सीड एंडोस्पर्मिक सीड होगा। जैसे जिसका बेस्ट एग्जांपल है मक्का है, कोकोनट है, नारियल का जो पानी पीते हो, नहीं नारियल पानी लोग बीमार पड़ जाते हैं या पेट में गड़बड़ी रहती है, तो नारियल पानी ये एंडोस्पर्म होता है। अक्सर भाई में पूछा जाता है कि जो नारियल में वाटरी फ्लूइड पीते हैं, मिल्की दूध के रंग का, क्या होता है? तो बताना ये एंडोस्पर्म होता है। तो ये इनके सीड में एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है, अब उसमें एंडोस्पर्म का थोड़ी सी भी मात्रा बची नहीं रहती, तो उसे कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है मटर है, चना है, दाल है, ये सब जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। तो फिर हुआ कि इसमें भोजन कहाँ से? तो इनके कार्टिलीडन जो होते हैं वो फ्लेशी हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं। देखा जो दाल हम लोग खाते हैं वो कार्टिलीडन होता है, बीजपत्र होता है, और इसी में फूड जो है डिपॉजिट हो जाता है
और वही अंकुरण जर्मिनेशन के दौरान जो है वो खर्च होता है। इस तरह से एंडोस्पर्म के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर सीड दो तरह के होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड का बेस्ट एग्जाम्पल मक्का है, नारियल है, कोकोनट है। कोकोनट भी याद कर बेटा, जो पानी पीते हो वो क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। कोई तुमसे पूछे ये क्या है साइंटिफिकली, तो आप कह देना एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा था बेटा, इस वजह से नीट में पूछा जा सकता है और शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।